Good morning, students. Yesterday we have started our 6th chapter, Healthcare Services in India. तो हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था? हेल्थ के बारे में पढ़ा था, हेल्थ केयर इन इंडिया के बारे में पढ़ा था। तो उसके बाद इसी से रिलेटेड स्टोरीज थी। एक तो स्टोरी ऑफ मुकंदबाला थी और दूसरी थी कॉस्ट ऑफ कोर। इलाज के अंदर जो मतलब दो दोस्त थे तो पैसा लगा, तो वो किस तरह से लगा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। तो मुझे आशा है, बल्कि पूर्ण विश्वास है, आशा नहीं है कि बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने ये स्टोरीज पढ़ ली होगी। तो अब हम शुरू करते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज से। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज द बैकबोन ऑफ हेल्थ care services in India are a string of dispensaries and hospitals run by the government in rural as well as urban areas. Public हेल्थ सर्विसेज क्या है? वो बैकबोन है हेल्थ केयर सर्विसेज की भारत के अंदर। और क्या है? ये स्ट्रिंग है डिस्पेंसरीज की, यानी कि यहाँ पे औषधियाँ मिलती हैं, यानी कि दवाइयाँ मिलती हैं। एंड हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स की जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, कहाँ पे? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। देयर पर्पस इज़ टू प्रोवाइड इक्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आइदर फ्री एट लो कॉस्ट। और उनका पर्पस क्या है? हमें प्रोवाइड करना अच्छे हेल्थ केयर सर्विसेज, या तो वो फ्री होंगी या फिर कम दाम में होगी। इट इज़ कॉल्ड पब्लिक प्राइमरली फॉर 2 रीजन्स। और उसको पब्लिक प्रारंभिक तौर पर 2 कारणों से कहते हैं। फर्स्ट, दे आर एस्टैब्लिश टू accomplish the pledge of providing superior health care services to all citizens. Second, the taxes that we pay are used for running these facilities. पहला कारण क्या है? मतलब कि इनको स्थापित किया गया है पूरे प्रतिज्ञा के साथ कि हम प्रोवाइड करवाएंगे हेल्थ केयर सर्विसेज सभी सिटीजन्स को। और दूसरा क्या है? टैक्सेस जो हम पे करते हैं उसका यूज़ जो है इन फैसिलिटीज़ को चलाने में लगा सकें। At the village level, we have small healthcare centers with a trained nurse or a village health worker who deal with minor elements. तो विलेज लेवल के ऊपर क्या है? छोटे छोटे हेल्थ सेंटर्स खुले हुए हैं और उसके अंदर ट्रेंड नर्स और गांव का जो हेल्थ वर्कर है वो डील करते हैं। किसके साथ? छोटे छोटे रोगों के साथ। दे वर्क अंडर द सुपरविज़न ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और वो किसके अंडर काम करते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर के सुपरविज़न के अंडर काम करते हैं, यानी कि उसकी देख रेख के अंदर काम करते हैं। द डॉक्टर्स ऑफ PHCs नॉर्मली ओवरसी द वर्क ऑफ मैनी विलेजेस। और जो डॉक्टर्स हैं प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज के सेंटर्स के, वो क्या है? नॉर्मली मतलब कि काम देखते हैं बहुत सारे गाँव के अंदर। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आर देयर which have specific facilities for testing and treatment and watch over the functioning of health centers. और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट जिला मुख्यालय पर हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, तो वो वहाँ पे स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं टेस्टिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। एंड वॉच ओवर द फंक्शनिंग ऑफ हेल्थ सेंटर्स, और वो वॉच भी करते हैं कि जो कार्य हेल्थ सेंटर्स काम कर रहे हैं। इन सिटीज़ देयर आर ए लार्ज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और शहरों के अंदर बहुत बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। द ट्रीटमेंट at these hospital is cheap but most of these hospital have shortage of medicines. तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है इन हॉस्पिटल्स का वो बहुत सस्ता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे शॉर्टेज होती है मेडिसिन की, दवाइयों की, बेड्स की और इक्विपमेंट, यानी कि जो औजार इस्तेमाल होते हैं उनकी, एंड क्वालिफाइड स्टाफ और प्रशिक्षित स्टाफ की। बिसाइड्स पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल for organizing health camps in order to spread awareness about diseases like polio, hepatitis, malaria, chikungunya, jaundice and tuberculosis. तो इसके बिना जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ऑर्गेनाइज करें हेल्थ कैंप्स। किस लिए? मतलब कि जागरूकता फैलाने के लिए। किसके बारे में? जो मतलब कि बीमारियां जैसे पोलियो है, हेपेटाइटिस है, मलेरिया, चिकनगुनिया, जॉन्डाइज और ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। For example, certain Sundays are assigned as polio day on which children below the age of 5 are vaccinated against polio virus free of charge all over the country. तो मतलब कि क्या है? उदाहरण के तौर पर कुछ जो संडेज हैं वो सौंपे गए हैं पोलियो डे के रूप में, जिसके अंदर क्या होता है कि जो चिल्ड्रन मतलब कि 5 साल से कम की एज के हैं वो क्या है? उनको वैक्सीनेटेड किया जाता है
किसके खिलाफ? पोलियो वायरस के खिलाफ, और ये जो है फ्री ऑफ चार्ज है पूरे इंडिया के अंदर। कंपेनियंस ऑन सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट आर रेगुलरली प्लान्ड इन लोकल लैंग्वेजेस बाय द गवर्नमेंट। और मतलब कि कंपेनियंस किसके? स्वच्छता के और कचरा प्रबंधन के लिए ये लगातार प्लांट होते हैं, मतलब कि लोकल भाषा के अंदर किसके द्वारा होते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द प्राइम obligation of the government to not only ensure the well-being of the people but also give essential health care services. As per our constitution, जैसा कि हमारे संविधान के अंदर है, it is prime obligation, यानी कि ये प्रारंभिक कर्तव्य है किसका? सरकार का, कि वो मतलब कि वेल-बींग लोगों के अच्छे के लिए करे काम, बट आल्सो गिव एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज, और इसके साथ ही अच्छी सेहत की जो सर्विसेज है वो भी उपलब्ध करवाएं। इट इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रिजर्व द राइट ऑफ लाइफ ऑफ एवरी सिटीज़न, मतलब कि ये कार्य किसका है? सरकार का है कि वो संभाल के रखें राइट टू लाइफ ऑफ एवरी सिटीज़न, यानी कि प्रत्येक नागरिक को जीवन जो है वो उसका अधिकार है। एंड प्रोवाइड नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज, और उनको मतलब कि ज़रूरी जो हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाएं। इफ़ हॉस्पिटल्स फेल टू प्रोवाइड प्रोमेंट एंड टाइमली मेडिकल अटेंशन इट कुड कॉस्ट समवंस लाइफ। और अगर हॉस्पिटल फेल हो जाता है, मतलब कि प्रोवाइड कराने के लिए, प्रेरित करने के लिए टाइमली मेडिकल अटेंशन, यानी कि सही समय पर मेडिकल अटेंशन अगर पेशेंट को नहीं मिलती तो किसी को अपनी जान की कीमत देनी पड़ती है। द नेगलेक्ट ऑन पार्ट ऑफ हॉस्पिटल कुड हैव कॉस्ट मुकंदबाला हिज लाइफ। और अगर उपेक्षा मतलब कि द नेगलेक्ट ऑन पार्ट ऑफ हॉस्पिटल, यानी कि कोई मतलब कि किसी भी कारण जो उपेक्षा की जाती है हॉस्पिटल्स के अंदर, कुड हैव ए कॉस्ट मुकंदबाला हिज लाइफ, कि जैसे मुकंदबाला की स्टोरी पड़ी थी तो उसको जल्दी से मतलब कि ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो उसकी कीमत किसको चुकानी पड़ी? मुकंदबाला को, क्योंकि वो दर्द से चिल्लाता रहा। मोर ओवर एज डिस्कस्ड अर्लियर हॉस्पिटल्स कैन नॉट टर्न अवे इमरजेंसी पेशेंट्स। और जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया पहले उस स्टोरी के अंदर कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनको मतलब कि वो कहीं भी रेफ़र नहीं कर सकते अगर इमरजेंसी पेशेंट है, बिना मतलब कि उसको फर्स्ट एड दिए। मेडिकल पर्सनल्स आर बाउंड टू प्रोवाइड ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। और मेडिकल के जो पर्सनस कोई भी रिलेटेड पर्सन है तो वो मतलब कि उसको बाउंड किया गया कि वो प्रोवाइड करवाएं हर प्रकार का ट्रीटमेंट टाइम के ऊपर जब कोई इमरजेंसी हो। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, अब प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज के अंदर क्या है? बिसाइड द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन अर्बन एरियाज देयर आर न्यूमरस प्राइवेट क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज। तो इस मतलब कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बिना जो शहरी क्षेत्र है वो वहाँ बहुत सारे प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं जो उनको प्रोवाइड करवाती हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज। इन रूरल एरियाज देयर आर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू ट्रीट पेशेंट्स। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर RMP डॉक्टर होते हैं, यानी कि वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, यानी कि वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और रजिस्टर्ड मेडिकल के अंदर उनका नाम होता है, तो वो ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट्स को। दीज डे मैनी लार्ज कॉरपोरेशंस रन हॉस्पिटल्स। आज के समय के अंदर, आज के दिनों में बहुत सारे जो निगम है वो हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, लेबॉर्ट्रीज चला रहे हैं, एंड इवन अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। और यहाँ तक कि वो रिसर्च कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं किस क्षेत्र में? मेडिसिन के क्षेत्र में। इवन प्राइवेट मेडिसिन शॉप्स आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। यहाँ तक कि जो प्राइवेट मेडिसिन शॉप्स हैं वो भी इसी का ही हिस्सा है। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सिस्टम दे आर एक्सपेंसिव एंड नॉट विद इन एवरीवन्स रीच। लेकिन इसके बिना जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है वो क्या है? महंगा है और हर किसी की पहुंच में नहीं होता। अब आगे है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, यानी कि हेल्थ केयर और समानता। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स वी हैव सीन ए रिमार्केबल ग्रोथ इन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। तो लास्ट के कुछ समय से, यानी कि कुछ समय से जो है हमने देखा है कि बहुत सारा विकास किया है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज के अंदर, स्पेशली इन अर्बन एरियाज, खास तौर पे शहरी क्षेत्रों के अंदर। एज देयर प्राइम ऑब्जेक्टिव इज़ टू टर्न प्रॉफिट, यानी कि उनका प्रारंभिक उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना।
द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज इज़ वेरी हाई, और जो मतलब कि वो सर्विस अवेलेबल करवा रहे हैं वो बहुत क्या है, उच्च हाई क्वालिटी की, और मतलब कि उसके अंदर पैसा भी ज़्यादा लगता है। एंड इट मेक्स इट आउट ऑफ बाउंड्स फॉर द कॉमन पीपल, और मतलब कि इतना महंगा होता है कि हर मतलब कि आम जो लोग हैं उनकी पहुंच से बाहर है। मेडिसिन have become so expensive that often illness in the family becomes a cause of worry। और दवाइयाँ इतनी मतलब कि महंगी हो चुकी हैं कि अगर कोई परिवार में बीमार होता है तो वो कारण बन जाता है चिंता का। डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स टू इंगेज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस, और डॉक्टर्स और जो हॉस्पिटल हैं वो भी जुड़े हुए हैं इस अनफेयर प्रैक्टिस के अंदर। एंड इनकरेज द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट, किस तरह से जुड़े हुए हैं कि वो इनकरेज करते हैं पेशेंट को महंगा ट्रीटमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन द स्टोरी यू हैव रीड इन दिस चैप्टर, कि जैसे आपने स्टोरी पढ़ी थी ना कोर ऑफ द कोस्ट, तो एक जो था वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है। तो यू नोटिस नाउ फॉर ए सिंपल केस ऑफ डायरिया, तो उसकी स्टोरी के अंदर एक साधारण सा केस था डायरिया का। ऋषि वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, prescribed so many medicines and had to pay an inflated hospital fee। तो ऋषि जो था मतलब कि उसको प्रिस्क्राइब्ड किया, बहुत सारी दवाइयाँ दी उसको, और उसको पे करना पड़ा मतलब कि काफ़ी सारा हॉस्पिटल की फ़ीस के रूप में। In fact, only a very limited section of the society can afford medicines that one requires during illness, and it is also a cause of rural family debt in India। और सत्य क्या है कि मतलब कि लिमिटेड जो सेक्शंस हैं हमारे समाज के, वो अफोर्ड कर सकते हैं इन मेडिसिन को, दैट वन रिक्वायर ड्यूरिंग इलनेस, मतलब कि जो बीमारी के अंदर चाहिए होती है प्राइवेट हॉस्पिटल में। एंड इज़ आल्सो ए कॉज ऑफ रूरल, और यही कारण है कि हमारे जो ग्रामीण परिवार है वो भारत के अंदर कर्जे में डूबे हुए हैं। 40% ऑफ द पॉपुलेशन एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर सम ailment has to take a loan or put up sale for some possessions to pay for the treatment। और 40% जो जनसंख्या है वो जो एडमिट होती है हॉस्पिटल के अंदर, उसमें से मतलब कि किसी भी रोग के कारण, तो उनको क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, या फिर अपनी जो मतलब कि संपत्ति है, आधिकारिक संपत्ति है, उसको क्या करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है कि वो अपने ट्रीटमेंट के पे दे सकें। इट कॉजेज सफरिंग फॉर इवन दोज हु डू नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पुअर, और इट कॉजेज सफरिंग फॉर इवन, यानी कि ये चीज़ें कौन सहन कर रहा है, वो जो गरीब परिवार कैटेगरी के अंदर नहीं आते वो भी ये बातें सहन कर रहे हैं। इवन तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर कॉस्टली, और जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो महंगी है। A majority of the population prefer their services as they give better medical care and the surrounding is cleaner as compared to public health services। तो जो मतलब कि इवन दो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ आर कॉस्टली, तो जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो महंगी है, और मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन की है वो इन सर्विसेज यानी कि वो बेटर मेडिकल केयर देती हैं, और उसके जो सराउंडिंग एरिया है वो भी साफ़ होता है, और किसकी तुलना में, जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है उनकी तुलना में। फॉर द पुअर इट इज़ ए मेजर कॉज, फॉर द पुअर इट इज़ ए मेजर कॉज ऑफ वरी एंड एंग्विश, तो गरीब के लिए ये एक मेजर मतलब कि कारण है उसकी चिंता का और उसकी पीड़ा का। दिस इज़ बिकॉज ड्यू टू पॉवर्टी दे आर माल न्यूट्रिशन, तो यही एक कारण है कि मतलब कि गरीबी के कारण वो क्या है, कुपोषित के शिकार हुए। डू नॉट हैव एक्सेस टू द बेसिक एलिमेंट्स, तो जो आराम की जो प्रारंभिक ज़रूरतें हैं वो उनको नहीं मिलती प्राप्त। विच इज़ गुड फूड, जो कौन सी हैं, अच्छा भोजन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने जो क्या जो पानी है, हाइजेनिक एनवायरनमेंट, स्वच्छ वातावरण, एंड सो दे हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग सिक मोर ऑफन, तो यही मतलब कि जो है मतलब कि उनको नहीं मिलती ये सारी चीज़ें, तो ये इसी तरह से मतलब कि ज़्यादा संभावना बनी रहती है कि वो अक्सर बीमार हो जाते हैं। द कॉस्ट इनकर्ड ऑन सिकनेस वर्सन देयर कंडीशन एंड सिंस इट अकर्स फ्रिक्वेंटली द प्रॉब्लम्स आर कंपाउंडेड। तो द कॉस्ट इनकर्ड यानी कि जो उनके इलाज पर सिकनेस पर जो खर्च किया गया है
वर्सन देयर कंडीशन, उनकी जो कंडीशन है वो ख़राब कर देते हैं। एंड सिंस इट अकर्स फ्रिक्वेंटली द प्रॉब्लम्स आर कंपाउंड, तो इस तरह से जो मतलब कि बार बार उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, कंपाउंड, यानी कि चक्रवर्ती होती जाती है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है कम होने की बजाय बढ़ती जाती है, कंपाउंडेड। In addition to lack of funds, there are another reason that prevent people from getting appropriate medical attention. तो मतलब कि in addition of lack of funds, यानी कि इसके बिना जो फंड्स की कमी के कारण there are often reasons, मतलब कि दूसरे कारण भी है that prevent people from getting, जिसके कारण लोगों को नहीं मिलता appropriate, मतलब उचित मेडिकल अटेंशन नहीं मिलता। वुमेंस हेल्थ कॉन्टीन्यूज टू बी नेग्लेक्टेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और जो वुमेंस की हेल्थ है वो लगातार मतलब कि निगलेक्ट की जा रही है बहुत सारे जो पार्ट्स हैं हमारी कंट्री के वहाँ पर। दे डू नॉट गेट प्रॉप्ट मेडिकल अटेंशन, उनको मतलब कि सही प्रकार की जो मेडिकल अटेंशन है वो नहीं मिलती जो उनको प्रेरित कर सके। द ट्राइबल बेल्ट देयर आर फ्यू हेल्थ सेंटर्स, और जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं वहाँ पर भी कुछ हेल्थ सेंटर्स हैं। एंड दे टू डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, और वो भी अच्छे से कार्य नहीं करते। देयर इज़ ए नीड ऑफ चेंज द माइंड सेट ऑफ द पीपल टू, तो यहाँ पे ज़रूरत है लोगों के जो मतलब कि दिमाग को चेंज करने के लिए, उसका जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू जिससे वो सोचते हैं उसको चेंज करने के लिए। इन रूरल एरियाज पीपल still feel more comfortable in visiting village doctors rather than qualified medical practitioners। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो लोग हैं वो आज भी मतलब कि फील मोर कंफर्टेबल, ज़्यादा आरामदायक महसूस करते हैं किसके पास जाने में, जो गांव के डॉक्टर हैं उसके पास जाने में, किसकी तुलना में, जो क्वालिफाइड मेडिकल मतलब कि प्रैक्टिस की हुई डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड जो है उनके पास जाने की बजाय। तो बेटा ये MCQs है इसमें से, तो ये करते हैं हाउ डज़ द वुमेन पॉपुलेशन सफ़र मोर इन हेल्थ मैटर्स। तो जो वुमेन पॉपुलेशन है वो ज़्यादा मतलब कि सफ़र कैसे करती है हेल्थ मैटर्स के अंदर, इसमें करेक्ट आंसर बी है, वुमेन्स हेल्थ इज़ नेग्लेक्टेड, जो औरत की सेहत मतलब कि निगलेक्ट की जाती है, अनदेखी की जाती है। एंड डज़ नॉट गेट प्रॉपर मेडिकल अटेंशन, और उसको प्राप्त मतलब कि पर्याप्त जो मेडिकल अटेंशन है वो नहीं मिल पाती। और सेकंड क्या है, व्हाट डज द टर्म पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इंटेल। तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है ये जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है वो किस तरह से मिलती हैं। तो इस स्ट्रिंग ऑफ डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। तो मतलब जो डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स हैं ये सरकार के द्वारा चलाई जाती है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अंदर। अफोर्डेबल मेडिकल सर्विसेज फॉर ऑल सिटीजन्स, यानी कि ऐसी मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल करवाई जो प्रत्येक नागरिक अफोर्ड कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी, दोनों ही इसके अंदर सही है। अब आगे है हेल्थ केयर रेमेडी, यानी कि अब हेल्थ केयर के जो उपाय किस मतलब कि क्या उपाय किए जा रहे हैं हेल्थ केयर के लिए। डज इट इज़ क्वाइट अपेरेंट फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री नीड्स टू बी इम्प्रूव। जैसे मतलब कि हमने ऊपर जो भी हमने पढ़ा डिस्कशन की है तो उसमें मतलब कि ये सामने आया कि जो हेल्थ सिचुएशन है अभी भी हमारे कंट्री की उसको अभी भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फॉर दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले ए प्रोएक्टिव रोल टू प्रोवाइड इसेंशियल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो उसके लिए क्या है, सरकार को मतलब कि सक्रिय रोल अदा करना पड़ेगा कि वो प्रोवाइड करा सके इसेंशियल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ किस कहाँ पे, इन रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि जो दूरस्थ क्षेत्रों में लोग बसे हुए हैं जिनके नज़दीक शहर नहीं पड़ता वहाँ पे। However, as maintained earlier, health is also dependent upon hygienic surrounding। और जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा मेंशन किया हुआ है कि हेल्थ जो है वो डिपेंड करती है किस पे, स्वच्छ सराउंडिंग के ऊपर, वातावरण के ऊपर, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, प्रदूषित रहित इन्वायरमेंट पे, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब कोस्टा राइकन अप्रोच, लेट्स रीड हाउ कोस्टा राइका, ए कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, अप्रोच हेल्थ इश्यूज विच बिकेम एन एग्जाम्पल ऑफ एवरी डेवलपिंग कंट्री। अब हम पढ़ेंगे कोस्टा राइका के बारे में। ये क्या है, कंट्री है किस कहाँ की, साउथ अमेरिका की, और उन्होंने अप्रोच की थी हेल्थ इश्यूज़ की, विच बिकेम एन एग्जाम्पल, जो उदाहरण बन गया किसके लिए, सभी विकासशील देशों के लिए। लॉन्ग बैक द गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री डिसाइडेड टू डिसमेंटल इट्स आर्मी।
तो मतलब कि इसके बाद क्या हुआ, जो कई देशों मतलब कि इस देश की जो गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि वो आर्मी को कम कर देंगे, विघटित कर देंगे। द मनी स्पेंट ऑन इट वॉज टू बी यूज ऑन हेल्थ, कि जो पैसा आर्मी पे खर्च होता है वो किस पे यूज़ करेंगे, हेल्थ के ऊपर करेंगे, एजुकेशन के ऊपर करेंगे एंड द अदर बेसिक नीड्स ऑफ द कंट्री, और जो प्रारंभिक ज़रूरतें देश की और हैं उनके ऊपर खर्च करेंगे। लेटर द गवर्नमेंट मेड एन अरेंजमेंट टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज एंड एमेनिटीज लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। तो उसके बाद जो सरकार ने क्या किया, अरेंजमेंट की कि वो उन्होंने प्रोवाइड करवाया बेसिक सर्विसेज, और मतलब कि जो प्रारंभिक ज़रूरतें हैं, जैसे आरामदायक वाली जो ज़रूरतें हैं, जैसे साफ़ पीने वाला पानी है, स्वच्छता है, न्यूट्रिशन है और हाउसिंग जो है। टुडे दे हैव बीन एबल टू बिकम वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, और आज वो क्या बन गई, सबसे स्वस्थप्रद देश बन गया, वो किसका, साउथ अमेरिका का। तो बेटा इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, ज़्यादा टफ नहीं है चैप्टर। थैंक्स।